यूपी में बीजेपी की 51 सीटों का एनालिसिस, 75 प्लस की हेमा को टिकट, विवादों में रहे टेनी कौशल किशोर पर दांव, एंटी इनकम्बेंसी और एज लिमिट को नकारा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 मार्च को 195 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। यूपी में 80 में से 51 प्रत्याशी उतारे गए। इसमें ज्यादातर सिटिंग सांसदों को ही टिकट दिया गया। तमाम कयासों के तहत बीजेपी ने अपनी सूची में नया फॉर्मूला अपनाया है। पहला नाम अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। इनको लेकर उनके क्षेत्र में काफी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। सूत्रों की माने तो अमेठी के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल को पिछले साल सितंबर माह में बंद कर दिया गया था। उपचुनाव जीते एक बार फिर निरहुआ पर भरोसा। बीजेपी के सर्वे के आधार पर दिनेश लाल यादव निरहुआ पर एक बार फिर पार्टी ने विश्वास जताया। उन्हें आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया है। सूत्रों की माने तो सर्वे में दिनेश लाल यादव को लेकर भी आजमगढ़ में माहौल 50-50% का रहा था। लखीमपुर कांड के बाद अजय मिश्र टेनी पर आरोप लगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लेकर लखीमपुर में माहौल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। साल 2021 में अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा। इसके बाद क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। घर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। विरोध की आवाज उठी। कौशल किशोर को दोबारा टिकट। मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर की रिपोर्ट भी सर्वे में खास अच्छी नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से कौशल किशोर पर विश्वास जताया, उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पिछले साल सितंबर माह में कौशल किशोर के घर पर बीजेपी कार्यकर्ता विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या की गई थी। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए जगदम्बिका पाल पर एक बार फिर भरोसा। डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल पर भी पार्टी ने दोबारा भरोसा जताते हुए लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। साल 2014 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए जगदम्बिका पाल को इस बार फिर से बीजेपी ने सर्वे कराया था, जिसमें उनको लेकर भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल दिखा, लेकिन बीजेपी ने सर्वे से हटकर जगदम्बिका पाल को प्रत्याशी घोषित किया। महेंद्र नाथ पांडे को बीजेपी ने एक बार फिर से चंदौली से सांसद उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के सर्वे में इनको लेकर चंदौली की जनता में भी काफी नाराजगी देखने को मिली थी। सूत्रों की माने तो इस बार महेंद्र नाथ पांडे की जगह चंदौली से बीजेपी को मजबूत नया ब्राह्मण चेहरा नहीं मिला। 76 साल की हेमा मालिनी को फिर उतारा। यूपी में बीजेपी के 5 ऐसे मौजूदा सांसद हैं जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। ये माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी इनका टिकट काट सकती है। इसमें मथुरा से सांसद हेमा मालिनी, प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी, बरेली से संतोष गंगवार, कानपुर से सत्यदेव पचौरी और बहराइच से अक्षयवर लाल गौड़ शामिल हैं। पार्टी का शुरू से ये एजेंडा भी रहा है कि युवा लोगों को ही मैदान में उतारना है। नृपेंद्र मिश्रा के बेटों को श्रावस्ती से दिया गया टिकट। बीजेपी भी परिवारवाद से इतर नहीं रही। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को श्रावस्ती से टिकट मिला है। रितेश पांडे को बनाया अम्बेडकर नगर से उम्मीदवार। 2019 लोकसभा चुनाव में अम्बेडकर नगर सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बसपा प्रत्याशी रितेश पांडे ने इसी सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही रितेश पांडे ने बसपा सुप्रीमो मायावती को पत्र लिखकर प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली। ठाकुरों को साधने के लिए कृपा शंकर सिंह को जौनपुर से उतारा। 2019 लोकसभा चुनाव में हारी हुई जौनपुर सीट पर भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। जौनपुर में जाति समीकरण को साधते हुए कृपा शंकर सिंह को उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। जाटों और दलित को साधने के लिए ओम कुमार को उतारा। बीजेपी को नगीना सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। ओम कुमार 2017 और 2022 में भाजपा के टिकट से बिजनौर के नेहटौर सीट से विधायक हैं, लेकिन बिजनौर की नगीना सीट पर 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा के गिरीश चंद ने भाजपा के डॉक्टर यशवंत सिंह को 1.5 लाख वोटों से हराया था।